किट यूनिवर्सिटी में 16 फरवरी को प्राकृतिक लामसाल नाम की एक लड़की जो नेपाल की रहने वाली थी, वो अद्विक श्रीवास्तव नाम के एक लड़के से इतनी प्रताड़ित हो गई कि उसने आत्महत्या कर लिया। घटना घटा, नाम आया किट यूनिवर्सिटी का। किट यूनिवर्सिटी इस देश का रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। 65 देश के बच्चे पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी। तो गिद्ध की नजर कुछ यूनिवर्सिटियों की भी थी, कुछ विपक्षियों की भी थी और कुछ और लोगों की भी थी कि काहे ये अच्युत सामंत जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बदनाम करना शुरू किया यूनिवर्सिटी को। मैं चाहता हूं कि इस लड़की का जो कातिल है उसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आप बताइए कि हॉस्टल की कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करती है और रात में बात करती है और पंखे से लटक जाती है, उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की क्या गलती होगी? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गलती माना, माफी भी मांगा। उसके 3 डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए, 11 लोग गिरफ्तार हो गए यूनिवर्सिटी प्रशासन के। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि हम गलती मानते हैं। अब क्या करोगे भाई? इन 35,000 बच्चों के चेहरे को देखो और एक बार KISS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में जाके नेट पर सर्च मारो, फिर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जो है समाज का निर्माण कर रहा है। फिर ये ऑफकोर्स सारे बच्चे को, 35,000 बच्चे को पढ़ाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े चैनल जो है आके कवरेज कर चुके हैं कि एक छत के नीचे 35,000 बच्चों का खाना बनता कैसे है, उन्हें खिलाया कैसे जाता है, और रोज 4 टाइम। बस मैं इतना ही कहूंगा कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज के समय में मैं लड़कियों से भी पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने मां बाप को बिना बताए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी नालायक लड़के से प्यार करना शुरू कर देते हो और उसके बाद से पंखे से लटक के जान दे देते हो। किसकी गलती है इसमें? प्यार करने से पहले आप अपने मां बाप को बताए कि मैं इस नालायक लड़के से प्यार कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रशासन को बताए कि मैं इस नालायक लड़के से प्यार कर रहा हूं। उड़ीसा में जो है ये पूर्व सीएम जो नवीन पटनायक थे उनसे ज्यादा फेमस थे, उनसे ज्यादा फेमस थे। और उड़ीसा में नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे बड़ा इनका योगदान है, क्योंकि आदिवासी के बच्चे जो है, जो पैसे के बिना जो है गलत रास्ते पे चले जाते थे, उनको जो है KG से PG यानी शुरू से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये हरामखोर जो है, इसकी वजह से एक लड़की जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ये रियल हीरो की क्या गलती है बताइए? आप लोग बताइए। इनसे भी जो है ओडिशा के सरकार ने किट के संस्थापक है अच्युत सामंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कितना इनको इनके दिल पे ठेस पहुंचा होगा। किट यूनिवर्सिटी में 16 फरवरी को प्राकृतिक लामसाल नाम की एक लड़की जो नेपाल की रहने वाली थी, वो अद्विक श्रीवास्तव नाम के एक लड़के से इतनी प्रताड़ित हो गई कि उसने आत्महत्या कर लिया। किट यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें 65 देश के बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 45,000 से ज्यादा छात्र हैं। ये वो लड़की है और ये वो लड़का है। लड़का जो है फाइनल ईयर का था और लड़की जो है वो 3rd ईयर की थी, इंजीनियरिंग की छात्र थी। मैटर इतना बड़ा हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस पे ट्वीट करना पड़ा। उसके बाद से जो है मैटर आगे बढ़ा और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। लेकिन इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है और ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यहां पे इस चेहरे को आप लोग याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी बड़ा है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, तो गिद्ध की नजर जो है इस यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे लोगों की पड़ गई और वो लोग जो है यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि यह बात सत्य है कि एक लड़की ने एक लड़के से इतनी टॉर्चर हो गई कि उसे आत्महत्या करना पड़ा और 16 फरवरी को आत्महत्या की। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है कि लड़की लड़का दोनों से प्रेम करते थे और 14 फरवरी तक इन दोनों ने वैलेंटाइन मनाया। और पता नहीं 15 फरवरी को क्या हुआ कि 16 फरवरी को लड़की आत्महत्या कर ली।
इन सब चीजों के बीच में लड़के का एक ऑडियो भी जो है वो वायरल हो रहा है, और उस ऑडियो में जो है लड़का जो है लड़की को जो है गलत सलत बोल रहा है, जो इस लड़के को ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि लड़की से अच्छा रिश्ता नहीं निभा सकते हैं तो कम से कम लड़की को परेशान ना करें, उसे टॉर्चर ना करें। 16 फरवरी की घटना है। 17 फरवरी को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने नेपाली स्टूडेंट के मदद के लिए एम्बेसी के 2 ऑफिसर्स को ओडिशा भेज दिया। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर 17 फरवरी को ओडिशा पुलिस ने आरोपी स्टूडेंट अद्विक श्रीवास्तव समेत किट के 3 डायरेक्टर और 2 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड को इसलिए गिरफ्तार किया कि गार्ड जो है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा होगा और अंदर किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली। भला गार्ड सीसीटीवी लगा के तो अंदर देखेगा नहीं, हालांकि उसकी भी गिरफ्तारी हुई, 3 डायरेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई। 16 फरवरी को लड़की ने आत्महत्या की, 17 फरवरी को 3 डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो गई। 18 फरवरी को किट यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नेपाली छात्रों से हॉस्टल में लौटने की अपील की। उसमें एक गलती हुआ क्या कि आत्महत्या के बाद किट यूनिवर्सिटी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी अधिकारी थे, उन लोगों ने नेपाली स्टूडेंट को उस प्रकार से मैनेज नहीं किया और वो स्टूडेंट को जो है गाड़ी से उन लोगों ने रेलवे स्टेशन पे भेज दिया। क्योंकि 17 फरवरी को जो है स्टूडेंट जो है इस लड़की के लिए जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। 18 फरवरी को किट प्रशासन ने नेपाली छात्रों को हॉस्टल में लौटने की अपील की। 19 फरवरी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद प्रकृति का शव पिता सुनील लामसाल को सौंप दिया। अब सुनील लामसाल को सौंप दिया, उसके बाद से जो है 18 फरवरी को नेपाली स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार पर यूनिवर्सिटी और स्टाफ ने माफी मांगी। यहां पे गलती हुई थी, लेकिन आत्महत्या लड़की ने की, उस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को तब हुई जब लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की पढ़ने आई थी या लड़का भी पढ़ने आया था, दोनों प्रेम में, दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, और उसमें जो है लड़की ने आत्महत्या कर लिया। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को पहले से तो पता होगा नहीं कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो है आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती यहां तक थी, लापरवाही यहां तक थी। लेकिन इस शख्स का चेहरा याद रखिएगा, इन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, ये डायरेक्टर नहीं है, अभी इन्होंने स्थापना किया था। अभी उस यूनिवर्सिटी में 45,000 से ज्यादा बच्चे और 65 से ज्यादा देश के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। आगे मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए इन सारे तस्वीरों को, और इन सारे तस्वीरों के मेन मास्टरमाइंड जो है यही है, अच्युत सामंत। अब मास्टरमाइंड कहीं कहीं जो है ये वर्ड गलत हो जाता है, लेकिन मैं इनके लिए ऐसा वर्ड का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि इनकी गलती ये है कि ये एक और यूनिवर्सिटी चलाते हैं, किस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और उसमें जो है ट्राइबल यानी आदिवासी के बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और 35,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और एक छत के नीचे उन बच्चों का रहने का, खाने का, हर चीज का व्यवस्था जो है ये व्यक्ति करता है, हर चीज का। उड़ीसा में जो है ये पूर्व सीएम जो नवीन पटनायक थे उनसे ज्यादा फेमस थे, ये उनसे ज्यादा फेमस थे। और उड़ीसा में नक्सलवाद को खत्म करने में सबसे बड़ा इनका योगदान है, क्योंकि आदिवासी के बच्चे जो है, जो पैसे के बिना जो है गलत रास्ते पे चले जाते थे, उनको जो है केजी से पीजी यानी शुरू से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। किस यूनिवर्सिटी, किट की नहीं बात कर रहा हूं, किस यूनिवर्सिटी में जो है देश के बड़े बड़े राजनेता जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जा चुके हैं, राष्ट्रपति जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब 35,000 ट्राइबल के बच्चे जो है हाथ जोड़ के अच्युत सामंत को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप नहीं होते तो हमारे जीवन का पता नहीं क्या होता, आपके वजह से जो है हम लोग यहां पे नक्सलवाद के रास्ते को त्याग के जो है आज जो है हम लोग शिक्षा के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो नक्सलवादी के भी बच्चे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो सही रास्ते पे आ जाते हैं। अब आते हैं फिर इस घटना पे। घटना घटा, नाम आया किट यूनिवर्सिटी का। किट यूनिवर्सिटी इस देश का रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, 65 देश के बच्चे पढ़ते हैं इस यूनिवर्सिटी। तो गिद्ध की नजर कुछ
यूनिवर्सिटियों की भी थी, कुछ विपक्षियों की भी थी और कुछ और लोगों की भी थी कि काहे ये अच्युत सामंत जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बदनाम करना शुरू किया यूनिवर्सिटी को। एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस लड़की का जो कातिल है उसको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन आप बताइए कि हॉस्टल की कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करती है और रात में बात करती है और पंखे से लटक जाती है, उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की क्या गलती होगी? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। उसके बावजूद जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गलती माना, माफी भी मांगा। उसके 3 डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए, 11 लोग गिरफ्तार हो गए यूनिवर्सिटी प्रशासन के। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि हम गलती मानते हैं। अब क्या करोगे भाई? इन 35,000 बच्चों के चेहरे को देखो और एक बार किस KISS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में जाके नेट पर सर्च मारो, फिर पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से जो है समाज का निर्माण कर रहा है। फिर ये ऑफकोर्स सारे बच्चे को, 35,000 बच्चे को पढ़ाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े चैनल जो है आके कवरेज कर चुके हैं कि एक छत के नीचे 35,000 बच्चों का खाना बनता कैसे है, उन्हें खिलाया कैसे जाता है, और रोज 4 टाइम। उसके बावजूद जो है कुछ लोग जो है इन्हें बदनाम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं इस वीडियो में, इस लड़की का जो कातिल है उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन वैलेंटाइन तक जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और 16 फरवरी को कमरे के अंदर आत्महत्या लड़की कर ली। तो इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की क्या गलती है बताइए आप? इसमें इस लड़के की गलती है, इसने टॉर्चर किया, कमरा अंदर से बंद था, सीसीटीवी लग नहीं सकता है कमरे के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी लग नहीं सकता है। लड़की अकेली थी, आत्महत्या की। लड़की से भी अब तो लड़की नहीं रही, बस मैं इतना ही कहूंगा कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज के समय में मैं लड़कियों से भी पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने मां बाप को बिना बताए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी नालायक लड़के से प्यार करना शुरू कर देते हो और उसके बाद से पंखे से लटक के जान दे देते हो। किसकी गलती है इसमें? प्यार करने से पहले आप अपने मां बाप को बताएं कि मैं इस नालायक लड़के से प्यार कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रशासन को बताएं कि मैं इस नालायक लड़के से प्यार कर रहा हूं। नहीं, सोचिए जरा सा। चलिए ठीक है, अब कहानी पे आते हैं। घटना जो है 16 फरवरी का है। आत्महत्या लड़की कर ली। आरोपी जो है एयरपोर्ट से भागने का प्रयास कर रहा था। भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है उसे जो है वहीं पे हिरासत में ले लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता से जो है इस पे कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किट प्रशासन ने 3 निदेशक शिवनंदन मिश्रा, प्रताप चंपती और सुधीर रथ तथा 2 सुरक्षा गार्ड रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को गिरफ्तार किया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ कि इंसाफ दी जाए। प्रकृति की मृत्यु के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाते हुए कि उनकी शिकायतों के बावजूद जो है उचित कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद से नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो है अधिकारी को भेजा, ट्वीट भी किया उन्होंने। उड़ीसा सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव की एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया। वो लोग यूनिवर्सिटी में आए और उन लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, सबसे सवाल पूछे। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है। सोशल ऑडियो क्लिप में जो है जिसमें कथित तौर पर जो है अद्विक श्रीवास्तव और प्रकृति लामसाल के बीच की बातचीत है, जिसमें जो है अद्विक द्वारा प्रकृति को बार बार गालियां दी जा रही है। ये हरामखोर जो है इसकी वजह से एक लड़की जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में ये रियल हीरो की क्या गलती है बताइए? आप लोग बताइए। इनसे भी जो है ओडिशा के सरकार ने किट के संस्थापक है अच्युत सामंत को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कितना इनको इनके दिल पे ठेस पहुंचा होगा कि मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसमें 65 देश के बच्चे पढ़ते हैं, 45,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक दूसरा यूनिवर्सिटी बनाया जिस यूनिवर्सिटी के कारण किस यूनिवर्सिटी के कारण जो है उड़ीसा को जो है नक्सलवाद से मुक्त करा दिया।
और आज जो है मुझे पुलिस बुला के पूछताछ कर रही है। कितना बुरा लगता होगा इस व्यक्ति को, जरा सोचिए। गिद्ध की नजर रखने वाले और इस यूनिवर्सिटी को बेवजह बदनाम करने वाले लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, इन बच्चों के आंखों के सपने को मारने का प्रयास मत करना। विनती है आप लोगों से, एक बार किस यूनिवर्सिटी में जाइए और किस यूनिवर्सिटी की स्थिति देखिए। किट और किस दोनों अलग है। किट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें फीस देना पड़ता है और फीस देके बच्चे पढ़ते हैं। किस जो है यूनिवर्सिटी है वो टोटली फ्री है ट्राइबल बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए। उसमें जो है सारे बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। बस मैं विनती करना चाहता हूं कि सरकार और कानून जो है वो इस लड़के को फांसी पे लटकाए, जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा देनी हो दे, लेकिन कम से कम इस व्यक्ति को बदनाम ना करे। इस किस यूनिवर्सिटी को जो है उस आग में ना झोंके। किट यूनिवर्सिटी जिसमें 65 देश के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे उन बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, जहां पे 45,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के आंखों में जो सपने हैं उसे पूरा किया जाता है। कम से कम उस यूनिवर्सिटी को बदनाम ना करे। और जो लड़की की मौत हुई है उस मौत पे हम लोग भी दुखी हैं और उस लड़के को जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति हैं और इन्होंने जो है समाज के लिए, उड़ीसा और देश के लिए बहुत सारा काम किया है। ये जब सांसद थे तो उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज जो है इन्होंने बनाया था। फर्स्ट स्मार्ट विलेज इन्होंने बनाया था। आज भी इनका कोई कार्यालय नहीं है। एक पेड़ के नीचे जो है ये अपना ऑफिस चलाते हैं। पेड़ के नीचे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरनेट पे सारी जानकारी अवेलेबल है। पेड़ के नीचे, गर्मी हो, ठंडा हो या बरसात हो, इनका ऑफिस जो है पेड़ के नीचे ही चलता है। इनके कमरे में कोई एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। इनके वजह से जो है आज 100 से ज्यादा खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी में, चाहे वो हॉकी में, चाहे अलग प्रकार के गेम में। इतना बड़ा जो है ये प्रकल्प चला रहे हैं। इनका नाम है अच्युत सामंत। सांसद रह चुके हैं और अभी जो है छात्रों का भविष्य बनाते हैं। एक गलती ये हो गई कि इन्होंने जो है मन पढ़ना नहीं सीखा। अगर ये मन पढ़ना सीख लिए होते तो इस लड़की के जो है मन में क्या चल रहा है ये सारी चीजें जान जाते और इस लड़की को आत्महत्या करने से पहले रोक लेते। बाकी किट यूनिवर्सिटी के बारे में और किस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस लड़के ने जो गलती की है उसकी सजा इसे क्या मिलनी चाहिए इसके बारे में भी आप लोग स्वतंत्र राय जरूर रखें। जय हिंद।